ये सोचोगे कि आज मैंने ग्रीट करने के लिए ब्यूटीफुल फ्रेंड्स क्यों बोला है। ब्यूटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल आवर लाइफ्स ना। हर दिन हमें ये सोचना होता है व्हाट आर द थिंग्स विच आर ब्यूटीफुल, हाउ आर वी लुकिंग ब्यूटीफुल। दिस इज इक्वली important for all of us, but why these beauty standards are very important for all of us। ये थॉट्स हमारे माइंड में बचपन में तो नहीं आती है, पर जैसे जैसे हमें सोसाइटी की चेकलिस्ट के बारे में पता चलता है ये सब हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है। सोसाइटी की चेकलिस्ट, हाँ ये बहुत बड़ी सी चेकलिस्ट है जिसमें हर किसी को अपने आप को चेकआउट करना पड़ता है। यू आर टॉल, चेक। योर आईज आर ब्यूटीफुल, चेक। फ्लोई हेयर्स, चेक। height, check, weight, check, or on its go on। The beauty standards, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हर कंट्री के अपने अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल्स के अलग अलग होते हैं। जो डार्क स्किन कहीं पे ब्यूटीज़ में नहीं आती है, और इंडिया में बोला जाता है कि डार्क स्किन है, इंडिया में फेयर होना ब्यूटी पैरामीटर्स में है, दूसरी कंट्री में नहीं है। चाइना जापान के अपने पैरामीटर्स हैं, वहाँ पे हाइट कुछ और होगी, इंडिया में परफेक्ट हाइट है। भले वो चीज़ हमारे हाथ में हो या ना हो, बट यू हैव टू बी परफेक्ट। देखो, तुम सोचो, कुछ करो, एक्सरसाइज करो, और कुछ नहीं तो कुछ मेडिटेशन ट्रिक्स अप्लाई करो, यहाँ देखो वहाँ देखो। यू हैव टू बी परफेक्ट इन ऑल एंड एवरी वे। बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिलती है हमारे सराउंडिंग्स और रिलेटिव से, वहीं से शुरू होता है ये सिलसिला। और करते करते कहीं ना कहीं हम अपने आप को लॉस कर देते हैं और अपने आप को परफेक्ट ब्यूटी बनाने में लग जाते हैं। बॉयज़ ये ना सोचें कि उनके लिए कोई चेक लिस्ट नहीं है, उनके लिए भी है। आपकी हाइट कितनी है, आप कितने टॉल हैं, आप कितने मैसिव हैं, आपकी बॉडी कैसी है, आपकी फिजिक कैसी है, आपके एब्स हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों को मीट आउट करना है। देन ओनली यू आर हैंडसम, अदरवाइज नॉट। बियर्ड, आजकल बियर्ड काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है ना। अगर आपकी बियर्ड प्रॉपर ग्रो नहीं हो रही है तो यू कान बी परफेक्ट। और जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों को करते जाएंगे, आई थिंक लाइफ ख़त्म हो जाएगी, बट परफेक्शन कभी आता है क्या? पता नहीं कितने लोग मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बट मैंने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व किया है। कभी अपने आप में फील किया है, कभी अपने सराउंडिंग्स में होते हुए देखा है। फैमिली में कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं। चेकलिस्ट मीट आउट करते करते हम पे एक अननेसेसरी सा प्रेशर बिल्ट हो जाता है। जब हमारे ही अपने लोग हमें बार बार ये बोल रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स अ प्लीजेंट पर्सनालिटी इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। अगर आप I'll call it a physical appearance, yes, physical appearance। अगर आपकी physical appearance perfect है तो लोग आपको ज़्यादा इफेक्टफुली लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। बट क्या हमेशा हर तरफ से ये फिजिकल अपीयरेंस इतनी इम्पोर्टेंट है? शायद कहीं ना कहीं है, बट हमें कुछ और फैक्ट भी फाइनलाइज करने पड़ेंगे। लाइक अगर आपको वर्कआउट करना है तो हमेशा ये क्यों बोला जाता है कि आपने वेट पुट ऑन कर लिया, प्लीज़ लूज सम वेट, और इसलिए आपको वर्कआउट करना है। कभी हमें कोई ये क्यों नहीं समझाता कि जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपकी बोन डेंसिटी कम होती जाएगी, आप फिजिकली वीक होते जाओगे, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और इन सब चीज़ों को कॉप अप करने के लिए आपको एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, इसलिए आपको वर्कआउट करना है। खैर चलिए, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं वर्कआउट करने के भी, दैट आई एक्सेप्टेड। और हमारे इस फोबिया की शुरुआत होती है स्केलिंग द वेट। यस, हम हर दिन अपना वेट मेजर करने लगते हैं और ये देखते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। बट क्या हमेशा स्केल जो आपको मेजरमेंट देती है वो ही इम्पॉर्टेंट होता है? बहुत सारे केसेस में नहीं। बट ये फोबिया कहीं ना कहीं हमारे माइंड को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करता है। आई टेक इट ऑन मी, जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो एवरी आफ्टर अ ईयर पीपल आर स्टार्ट कीप इट सेइंग कि वेट लूज नहीं हो रहा है, वेट लूज नहीं हो रहा है, एंड देन इट गिविंग मी अ इमेंस प्रेशर ऑन माय माइंड कि वेयर आई एम रॉन्ग। बट इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नॉट ओनली द वर्कआउट, आपकी डाइट, आपका स्लीप प्रॉपर होना चाहिए, आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए, देयर इज अ लॉट, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट वो एक जो प्रेशर बिल्ट हो जाता है, यू आर नॉट लूजिंग वेट, यू आर नॉट परफेक्ट, और अगर आपने कहीं से अगर अपना फैट कम कर भी लिया तो लोग बोलेंगे ओ नो, यू लूज योर कर्वी बॉडी, अच्छा नहीं लग रहा। जब आप उसे मेंटेन करने जाएंगे तो आपकी टमी पे कुछ इंचेस पुट ऑन हो जाएंगे,
और कहीं ना कुछ कम रह ही जाएगा उस परफेक्शन तक आने में। बट मैंने आज शेयर कि मैंने इससे कैसे कॉप अप किया। मैंने जब मुझे लगा कि लूजिंग वेट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्ग, आई एम गोइंग एंड आई स्टार्ट डूइंग पावर लिफ्टिंग, then I realized कि instead of losing weight I'm having a lot of strength to lifting up a weight. So this is called blessing in disguise. So आज ये पॉइंट डिस्कस करने का रीजन ये था कि इन सारी चीज़ों से गो थ्रू होते होते आई रियलाइज कि वी आर ब्यूटिफुल, वी ऑल आर ब्यूटिफुल, वी आर ब्यूटिफुल सोल्स, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। बिकॉज इस परफेक्शन के पीछे भागते भागते कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अपने आप को ही खो दें वॉट वी आर इन रियल। हाँ, हमें हेल्दी रहना है, फिट रहना है, और हमें अपने आप को अच्छा टेक केयर करना है सो दैट वी कैन लिव आवर लाइफ हैप्पीली। यस, हैप्पीली। हैप्पीनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर इसलिए नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों को कॉप अप करते हुए हमें अपने आप को नहीं खोना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी करीना कपूर का एक फेवरेट डायलॉग, मैं अपनी फेवरेट हूँ, और वो डायलॉग मुझे इतना क्लिक करता है हमेशा। और जब भी मेरा एक डल मोमेंट चल रहा होता है वो मेरे फेस पे एक स्माइल ला देता है। और पर्पस टू मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था कि प्लीज फाइंड आउट योर ओन हैप्पीनेस and work towards that and realize yourself every day that you are beautiful. So I hope all my girlfriends who are looking me behind the screen, they'll agree with me कि इस बार अगर वेइंग स्केल पे कुछ ऊपर और नीचे आया तो वो डिप्रेस नहीं होंगी। इस बार अपने टमी को 2 इंच छोटे कपड़ों में टाइट अप करने से पहले वो अपने आप को पैनिक नहीं करेंगी, अपने आप को हेल्थी बनाने के प्रोसेस को एंजॉय